हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एसीएम को चेक करें। एसीएम को चेक करने का तरीका क्या है और बेसिक तरीका मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एसीएम हमारा गुड है या बैड, इसे चेक करने का तरीका हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि एसीएम में कितनी करंटें आती है और इसी मेथड से आपको चेक करना होगा। यही बेसिक तरीका है। ज़्यादातर कमर्शियल और कार गाड़ियों में ना वायरिंग डायग्राम अलग अलग होती है, लेकिन इसी बेसिक तरीके से अगर आप चेक करेंगे एसीएम को तो आप 99% आपकी हेल्प हो जाएंगी। हाँ, हमारा एसीएम ठीक है या फिर खराब है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें क्या है सबसे पहले हम जान लेते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हमारा बैटरी का 12 वोल्ट। नंबर 2 पे आ जाता है नेगेटिव जो बॉडी ग्राउंड होती है। नंबर 3 पे आ जाता है चाबी स्विच ऑन करने के बाद 12 वोल्ट जो एसीएम को मिलता है। नंबर 4 पे आ जाता है मेन रिले। नंबर 5 पे आ जाता है कैन हाई कैन लो। और नंबर 6 पे आ जाता है रेफरेंस वोल्टेज। जो एसीएम सेंसर को 5 वोल्ट देता है उसी को रेफरेंस वोल्टेज कहते हैं। एसीएम हर सेंसर को 5 वोल्ट देता है, जैसे कि क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, एयर मास फ्लो सेंसर, बूस्ट सेंसर और जो गाड़ी में लगे हुए व्हीकल्स में सेंसर्स होते हैं उन्हें एसीएम 5 वोल्ट देता है, उसी को रेफरेंस वोल्टेज कहते हैं। तो इसी के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया है कि बैटरी का 12 वोल्ट आ रहा है और नंबर 2 पे बताया है ग्राउंड जो बॉडी ग्राउंड है नेगेटिव है। और नंबर 3 पे मैंने बताया है चाबी स्विच ऑन करने के बाद 12 वोल्ट आती है। तो सबसे पहले हम इसी तीन चीज़ों पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले ये 3 चीज़ें आपको समझनी होंगी, फिर आपको इसे चेक करने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैटरी का हमारा 12 वोल्ट एसीएम को आ रहा है। नंबर 2 पे देखेंगे नेगेटिव हमारा एसीएम को आ रहा है, लेकिन एसीएम हमारा ऑन क्यों नहीं हो रहा है। समझने वाली बात है, अगर एसीएम हमारा ऑन होता है इस कंडीशन में तो बैटरी का पावर ज़्यादा जाएगा। बैटरी का जो सप्लाई है, बैटरी ज़्यादा रिचार्ज होने लगेंगी, बैटरी ज़्यादा उतरने लगेंगी और सुबह सुबह में कार सेल ही नहीं उठाएंगी। तो ये प्रॉब्लम ईसीएम के साथ ऐसी आ सकती थी, इसलिए हमारी कंपनियों ने क्या किया कि ईसीएम को 12 वोल्ट बैटरी का दे दिया और नेगेटिव बॉडी ग्राउंड को दे दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा एसीएम ऑन नहीं किया। एसीएम को ऑन करने के लिए कंपनी ने इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद 12 वोल्ट दिया, क्योंकि इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट आएंगी और हमारा एसीएम ऑन होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि एसीएम हमारा ऑन पूरा नहीं होगा, आधा ऑन होगा। आधा ऑन इसलिए होगा क्योंकि एसीएम को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो एसीएम में ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, इसलिए कंपनी ने वहाँ पे एक रिले बिठाया है जिसे हम कहते हैं मेन रिले या फिर EFI रिले। यही रिले का बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एसीएम आधा ऑन हो चुका है। तो इस कंडीशन में स्विच ऑन करने के बाद 12 वोल्ट आ रही है। जब हमारा एसीएम ऑन आधा हो रहा है, यानी कि 100% में से कहे तो 50% हमारा एसीएम ऑन हो रहा है। तो दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं मेन रिले की तरफ। ये मेन रिले कंपनी ने क्यों लगाई है, क्योंकि ज़्यादा पावर सप्लाई एसीएम को चाहिए। अब हमारा बैटरी का 12 वोल्ट भी आ गया, नेगेटिव बॉडी ग्राउंड भी मिल गई, इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद हमारा एसीएम 100% में से 50% ऑन हो चुका। अब ज़्यादा पावर सप्लाई और ज़्यादा चाहिए एसीएम को ऑन होने के लिए, तो एसीएम क्या करेगा, अपने आप को पावर चाहिए। एसीएम अपने आप को पावर चाहिए एसीएम को, तो एसीएम क्या करेगा, नेगेटिव सप्लाई करेगा मेन रिले में, यानी बॉडी ग्राउंड, जैसे हम नेगेटिव भी कहते हैं अर्थिंग भी कहते हैं। एसीएम अर्थिंग देगा, बॉडी ग्राउंड जो मेन रिले में जाएंगी और मेन रिले एक्टिव होगा और एक्टिव होकर वहां से निकलेगा आउटपुट डायरेक्ट एसीएम में, और वो आउटपुट निकलेगा डायरेक्ट 12 वोल्ट का, जो कि करंट या मेन सप्लाई होता है। जैसे ही मेन सप्लाई गया, एसीएम हमारा 100% ऑन हो चुका है। अब एसीएम हमारा 100% ऑन हो चुका है, उसके बाद एसीएम का जो काम होता है वो एसीएम काम करने लग जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा एसीएम ऑन होता है। अब हम बात करेंगे कैन हाई और कैन लो की। ये कैन हाई और कैन लो में हम 2 चीज़ें कवर करने वाली है।